हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हेटेरोलाइटिक फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। जब बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक फिजन होता है तो क्या बनता है। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन क्या होता है। अब होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन में क्या है, जब दोनों डिटैच्ड एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाते हैं तो ये होता है हमारा होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। तो इससे हमारे बनते हैं फ्री रेडिकल्स। अब हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन क्या है, इसमें जो डिटैच्ड एटम होता है वो जो हमारा शेयर्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन है वो दोनों में से कोई एक डिटैच्ड एटम ले लेता है। तो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन से हमेशा क्या बनते हैं, कार्बोकैटायंस और कार्बेनियंस बनते हैं। तो हमारा इसका सही ऑप्शन है डी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट, काइनेटिक्स ऑफ SN2 रिएक्शंस आर नॉर्मली। SN2 रिएक्शंस की काइनेटिक्स क्या होती है, हमारी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स में तो इनका जो रेट होता है वो सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल कंसेंट्रेशन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। Next, alkyl halides are considered to be very reactive compounds toward nucleophile because alkyl halides जो होते हैं वो हमारे जो है मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरफ। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है चूंकि दे हैव एन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, इनके पास एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम होता है और आपका एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो इस वजह से ये हमारे अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरफ। अब क्यों होता है इनके पास इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम, चूंकि इनके पास जो हेलोजन लगा हुआ होता है वो आपका, चूंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है तो शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसलिए जो कार्बन एटम है वो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है और साथ के साथ इसके पास एक गुड लिविंग ग्रुप होता है। इस वजह से ये हमारे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरफ। तो इसलिए इसका सही आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। इनमें से कौन सी स्पीसीज है जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। अब NH3 जो है, अमोनिया जो है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये न्यूक्लियोफाइल है चूंकि इसमें नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर है हमारा ए। Next, in primary alkyl halides, the halogen atom is attached to a carbon which is further attached to how many carbon atoms? Primary alkyl halides में जो halogen atom होता है वो जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है वो फर्दर कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है, वो फर्दर चूंकि प्राइमरी है इसलिए हमारा एक ही कार्बन एटम से अटैच्ड होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट, एल्काइल हैलाइड्स अंडरगो अ टाइप ऑफ रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड्स है वो किस तरह का रिएक्शन शो करेगा, वो न्यूक्लियोफिलिक ही रिएक्शंस जो है हमारे, एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं और दूसरा कौन सा शो करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेंगे। तो इसका सही आंसर है हमारा डी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट, 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस इन। 50% इन्वर्जन हमारा किस केस में होता है, ये होता है हमारा किस में, SN1 के केस में। चूंकि SN1 में जब हमारा जो अल्काइल हैलाइड है फर्स्ट स्टेप में, जो हमारा फर्स्ट और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, इसमें हेलोजन एटम हमारा डिटैच्ड हो जाता है और कार्बोकैटायन बन जाता है। अब जो कार्बोकैटायन बनता है उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप होती है। तो जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है जो सेकंड स्टेप में उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो दोनों साइड से अटैक कर सकता है, फ्रंट साइड से, बैक साइड से भी। जो वो फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो हमारी कैसी बनेगी, वही जैसा हमारा रिएक्टेंट का स्टीरियोकेमिस्ट्री है सेम प्रोडक्ट की उसी तरह से होगी। लेकिन जब वो बैक साइड से अटैक करेगा तो हमारी प्रोडक्ट बनेगी इन्वर्टेड। तो इसमें 50-50% रेशियो में बनते हैं, 50% प्रोडक्ट विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन और 50% प्रोडक्ट विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन। तो इसका सही आंसर है हमारा सी, SN1 रिएक्शन। नेक्स्ट, द SN2 मैकेनिज्म अकर्स इन। जो SN2 मैकेनिज्म होता है हमारा ये सिंगल स्टेप में होता है, कंसर्टेड रिएक्शन होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड बाय SN2 मैकेनिज्म। इनमें से हमारा SN2 में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, तो इसमें हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है प्राइमरी, फिर होता है सेकेंडरी, फिर होता है टर्शरी। ऐसा इसलिए होता है चूंकि जो हमारा प्राइमरी में ट्रांजिशन स्टेट में ज़्यादा स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होती, टर्शरी में चूंकि 3 बल्कि ग्रुप लगने की वजह से ट्रांजिशन स्टेट में स्टेरिक क्राउडिंग हो जाती है, इसलिए जो है लीस्ट स्टेबल जो है हमारा टर्शरी होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। तो इसका सही आंसर है हमारा बी।
नेक्स्ट, विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड बाय SN1 मैकेनिज्म। अब SN1 के लिए हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन से होते हैं? टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। अब इन जो हमारे ये ऑप्शंस गिवन है इसमें से जो है हमारा एक ऑप्शन एलाइल का भी है। अब एलाइल चूंकि रेजोनेंस की वजह से जो इससे जो कार्बोकैटायन बनेगा, एलाइल कैटायन बनेगा, वो हमारा रेजोनेंस की वजह से मोस्ट स्टेबल होगा, तो इसलिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इसमें कौन सा होगा? हमारा बी। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? SN1 रिएक्शंस अंडरगो पार्शियल इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ये पार्शियल नहीं होता, 50-50% होता है, तो इसलिए हमारी स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है, इसलिए सही आंसर है इसका ए। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सोलवेंट नीडेड फॉर द रिएक्शन टू परफॉर्म SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म के लिए हमें किस तरह के सोलवेंट की रिक्वायरमेंट होती है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो इसका सही आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट, विच एल्काइल हैलाइड आउट ऑफ द फॉलोइंग में फॉलो बोथ SN1 SN2 मैकेनिज्म। इनमें से कौन सा एल्काइल हैलाइड है जो SN1 और SN2 दोनों मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं? अब जो हमारे होते हैं प्राइमरी वो तो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, टर्शरी SN1 को करते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी होते हैं वो दोनों तरह के मैकेनिज्म को फॉलो कर सकते हैं। बस डिपेंड करेगा कि रिएक्शन की कंडीशन किस तरह की है, टेम्परेचर किस तरह का है, न्यूक्लियोफाइल किस तरह का है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दोनों मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट, SN2 रिएक्शंस कैन बी बेस्ट कैरिड आउट विद। SN2 रिएक्शन सबसे अच्छे हमारे किसके साथ होते हैं? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ होते हैं, तो इसका सही आंसर है हमारा ए। ये थे हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। थैंक यू।